हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल जिसका नाम है जीनियस माइंड एकेडमी। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 9 का लाइंस एंड एंगल। क्या नाम है भैया? लाइंस एंड एंगल। हिंदी में बोलते हैं रेखा एवं कोण। आज हम बात करेंगे इसके अंदर क्या क्या मेन चीजें होती है जो हम बच्चों को परेशान करते हैं, बच्चों को डरावनी जैसे जो है चीजें लगती है। तो आज हमारे पास जो है बहुत कुछ होगा लाइंस एंड एंगल में, रेखा एवं कोण में। इसमें लाइन क्या होती है, लाइन सेगमेंट क्या होता है, पॉइंट क्या होता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है, पैरेलल लाइंस क्या होती है, सब के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट लिखा है, उस पॉइंट को पहले समझेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे, एक न्यू टॉपिक्स लेंगे। सबसे पहला पॉइंट, यहाँ पे एक शब्द है पॉइंट। देखो पॉइंट क्या होता है भाई, आप कहोगे ये तो पॉइंट है, और पॉइंट से जो मिलकर जो है क्या बनता है, एक सर्कल भी बनता है, एक लाइन भी बनता है। तो यानी कि हम कहेंगे जो एक लाइन जो होता है, ये जो आपका जो लाइन होगा, ये जो लाइन होगा इसका नाम हम रख देते हैं कि लाइन का ए, और ये नाम रख देते हैं फिलहाल के लिए बी। तो ये जो लाइन होगा वो बहुत सारे पॉइंट से मिलके बना होगा, बहुत सारे पॉइंट से मिलके बना होगा, यही ना होगा। तो यानी कि एक पॉइंट जो होता है, जो पॉइंट जो होता है, एक लाइन जो है कई सारे पॉइंट से मिलके बनता है, याद रखना। अभी और भी पॉइंट आगे काम आने वाले, ठीक है भाई। तो पॉइंट पता लग गया, पॉइंट क्या आता है, एक जो लाइन होता है बहुत सारी पॉइंट से मिलके बनता है, पहला क्लियर। दूसरा होता है लाइन सेगमेंट। अरे वाह, मजा आ गया, लाइन सेगमेंट भाई। लाइन सेगमेंट क्या होता है, एक पॉइंट और ये रहा हमारा दूसरा पॉइंट, एक पॉइंट दूसरा पॉइंट, इन दोनों पॉइंट को आपस में मैच कर दो, मिला दो, तो इसका नाम रख देते हैं हम ए और इसका नाम हम रख देते हैं बी। जब दो पॉइंट आपस में मिलते हैं और इसका एंड पॉइंट होता है, क्या होता है इसका एंड पॉइंट, तो इसको बोलते हैं लाइन सेगमेंट। क्या बोलते हैं हम इसको? लाइन सेगमेंट। हिंदी में बोलते हैं इसको, हिंदी में लिख लीजिए रेखा खंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? रेखा खंड। तो एक रेखा होगा और इसके दो क्या होंगे, एंड पॉइंट होगा, इसका नाम रख दिया ए और बी। अच्छा, सिंबल कैसा होता है भाई? सिंबल जो होता है ए के ऊपर ऐसे एक लाइन सा पड़ा होता है, बस सिंपल। तो इसका क्या होता है, हाँ इसकी लेंथ होती है क्या जी? हाँ लेंथ होता है भैया, इसकी लंबाई तो होती है, हम इसको इजीली मेजर कर सकते हैं ना स्केल से, इतना तो मेजर कर ही सकते हैं। चलिए अब आता है लाइन। क्या आता है? लाइन। अब ये जो लाइन होता है ना, अब देखिएगा थोड़ा, ये मैंने सिंपल अभी एक लाइन खींच दिया, इसके अंदर दो एरो आएगा। क्या आएगा इसके अंदर? दो एरो, दो एरो, इसका नाम रख देते ए, इसका नाम रख देते बी। अब एक बात बताइए, जो लाइन सेगमेंट था वो आगे खत्म, आगे नहीं जा रहा है, वहीं पे रुक गया है, और जो हमारा जो लाइन है वो आगे बढ़े जा रहा है, बढ़े जा रहा है, बढ़े जा रहा है, बढ़े जा रहा है। तो यहाँ पे क्या कोई फिक्स है क्या? तो ये कहेंगे नहीं, ये लाइन जो है फिक्स नहीं है, तो कहेंगे लाइन इज नॉट फिक्स, लाइन इज नॉट फिक्स। तो लाइन तो क्या नहीं है भैया, फिक्स तो नहीं है। ये देखो एरो लगा हुआ है, पता नहीं कहाँ जा रहा होगा, इतना इतना दूर जा रहा होगा, देखो कहाँ कहाँ जा रहा होगा, दूर दूर जा रहा होगा। तो ये तो क्या नहीं है, यहाँ पे फिक्स तो नहीं है, बिल्कुल भी फिक्स नहीं है। अच्छा, इसका सिंबल कैसा होता है? तो ए और इसके ऊपर लगा दो, दोनों के ऊपर ये एरो, बस। तो लाइन सेगमेंट याद रखना, लाइन सेगमेंट फिक्स है, मेजर कर सकते हो, जबकि लाइन सेगमेंट को फिक्स है, आप इसको क्या कर सकते हो, मेजर कर सकते हो। जबकि लाइन जो है फिक्स नहीं होता, वो बढ़ते रहता है, लिमिट नहीं होता, अनलिमिटेड होता हुआ, ठीक है, इनफाइनाइट तक जाता रहता है। रे, अब एक शब्द आया रे, रे को हिंदी में बोलते हैं किरण। क्या बोलते हैं हम इसको? किरण। देखो तो इसको मैं यहां लिखता हूं, किरण। क्या होता है? किरण। रे को क्या बोलते हैं हम? किरण। अब किरण क्या होता है भैया? किरण मतलब जो देखो सूरज से जो रोशनी जो आता है उसको हम किरण ही ना बोलते हैं। तो ये सिंपल है, ये देखो एक लाइन गया, एक पॉइंट होगा, एंड पॉइंट होगा इसका, और एक एरो लगा दो, ये हो गया हमारा क्या? रे हो गया। किरण बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं हम? किरण। तो ये रे हो गया। क्या होगा? एक एंड पॉइंट और दूसरा क्या होगा इसके अंदर? एक एरो होगा। तो ये इसको कैसे सिंबल से शो करेंगे हम भाई? ए और बी और इसके ऊपर एक एरो लगा देंगे, सिंपल। तो अगर रेस तुमसे पूछ ले क्या होता है, कुछ नहीं, आगे एरो होता है, बीच पीछे जो एंड पॉइंट होता है, बात खत्म हो गया, क्लियर। एक होता है एंगल। अरे वाह, मजा आ गया। एंगल, एंगल को क्या बोलते हैं? कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोण। देखो एंगल कैसे बनता है, कोण कैसे बनता है, ध्यान देना। मान लेते हैं कि जो कोण बनेगा वो दो रे से मिलके बनता है। दो किससे मिलके बनता है? रे से मिलके बनता है। मान लेते हैं, देखिए ये देखिएगा, इधर एक पॉइंट ये रहा, चलो भैया चला गया, और एक दूसरा ये रहा, इधर आ गया। तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट से एक एरो इधर गया, इस पॉइंट से एक एरो इधर गया। जब दो एक ही पॉइंट से दो एरो अलग अलग दिशा में निकलता है तो बीच वाले हिस्से को क्या बोलते हैं? एंगल बोलते हैं। बीच वाले एंगल को क्या बोलते हैं? बीच वाले हिस्से को एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंगल। अब इसका नामकरण कर देते बेचारे का, ए फॉर एप्पल, ओ फॉर ऑरेंज और बी फॉर बॉल। तो इसका नामकरण भी हमने क्या कर दिया? कर दिया। तो ये देखो यहाँ पे क्या होगा, इसको अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं आपको, ए ओ बी क्या हो जाएगा? एक एंगल बनेगा। ए ओ बी भी क्या होगा? एक एंगल बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, एंगल का साइन कैसे होता है? ऐसे दिखाते हैं एंगल को। कैसे दिखाते हैं? ऐसे दिखाते हैं, ठीक है।
BOA, ये भी एक एंगल बन जाएगा। BOA, ये भी क्या बन जाएगा, एक एंगल बन जाएगा। अच्छा, इसकी भुजा कौन सी है भाई, ये क्या है, देखो AO, इसकी भुजा हो गई, साइड हो गया, क्या हो गया इसका, भुजा हो गया, ठीक। BO, ये भी इसका क्या हो गया, भुजा हो गया। भुजा, भुजा मतलब ये वाला, ये खाने वाला भुजा नहीं, तो ये याद रखना, साइड बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं हम, साइड। अच्छा भाई, ये O क्या दिख रहा है आपको, इसको बोलते हैं वर्टेक्स, क्या बोलते हैं, वर्टेक्स। वो क्या है यहाँ पे, वर्टेक्स है एक तरह से, क्या है, वर्टेक्स। हिंदी में इसको बोलते हैं सीड्स। अब ये क्या, कौन सी बला चीज है, सीड्स का मतलब होता है एक एंड पॉइंट जहां से दो एरो निकल के जा रहा हो, एक एंड पॉइंट जहां से एरो निकल के जा रहा हो, इसको हम क्या बोलते हैं, सीड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सीड्स। देखो यहाँ पे एंड पॉइंट है और इससे क्या, दो एरो निकल के जा रहा है, समझ में आ गया। अच्छा, एक चीज और होता है यहाँ पे, कॉलिनियर पॉइंट्स, कॉलिनियर पॉइंट्स। अरे भैया ये क्या चीज आ गया, कॉलिनियर पॉइंट, कॉलिनियर पॉइंट्स। अब ये कौन सी चीज होती है, कॉलिनियर पॉइंट्स, जब एक ही लाइन के ऊपर, जब एक ही लाइन के ऊपर बहुत सारे पॉइंट हो, जब एक ही लाइन के ऊपर क्या हो, बहुत सारी पॉइंट हो, तो इसको बोलते हैं कॉलिनियर पॉइंट्स। क्या बोलते हैं, कॉलिनियर पॉइंट्स। मान लो ये एक हमारा लाइन हो गया, क्या हो गया, लाइन, ठीक है, ये हमारा लाइन हो गया, ठीक। और इसके ऊपर हमने नाम दे दिया A, B, C और D। तो देखो, एक पॉइंट, दो पॉइंट, तीन पॉइंट, चार पॉइंट। जब एक ही लाइन पे दो या दो से ज्यादा पॉइंट हो या तीन से भी ज्यादा पॉइंट हो, उसको बोलते हैं कॉलिनियर पॉइंट। क्या बोलते हैं इसको, कॉलिनियर पॉइंट। एक शब्द आता है नॉन कॉलिनियर पॉइंट। क्या होता है, नॉन कॉलिनियर पॉइंट। अब ये नॉन कॉलिनियर पॉइंट क्या होता है, कॉलिनियर पॉइंट मतलब एक रेखा होगा, एक लाइन होगा, उसके बाद दो या तीन से ज्यादा पॉइंट होगा। ये तो क्लियर समझ में आ रहा है, यानी कि एक ही लाइन में होने वाला है। नॉन कॉलिनियर मतलब हो सकता है कि एक लाइन तो यहाँ पे होगा, एक पॉइंट यहाँ पर होगा, एक पॉइंट यहाँ पर होगा, एक पॉइंट यहाँ पर हो जाए, एक पॉइंट यहाँ पर हो जाए। देखो, इधर गया, इधर गया, इधर गया, क्या ये कॉलिनियर पॉइंट होगा, तो कहेंगे नहीं होगा कॉलिनियर पॉइंट। क्यों नहीं होगा कॉलिनियर पॉइंट, क्योंकि ये एक ही लाइन में नहीं है। समझ आगे कि नहीं है, तो फटाफट देखते हैं एक बार जल्दी से। अभी हमने क्या क्या बात किया, पॉइंट। पॉइंट एक बिंदु होता है जिससे मिलकर एक लाइन बनती है। लाइन सेगमेंट क्या होता है, जिसका कोई एंड पॉइंट होता है,